श्रद्धाशील बंधुओं एवं श्रद्धाशील बहन, बड़ौदा ग्राम की पावन भूमि पर संत साध्वियाँ विराजमान हैं। चारों ओर श्रद्धा, भक्ति और प्रेम दिखाई पड़ रहा है, और दिखाई ही नहीं, श्रद्धा भक्ति के ठाठ लगे। ऐसा क्यों ना हो, यह गुरुओं की पावन जन्मस्थली है, जन्मभूमि है, जहाँ श्रद्धा भक्ति के ठाठ लगे हैं। जब कभी दूर तक दृष्टि फैलाकर देखते हैं, चारों ओर हरियाली छाई हुई है, और उस हरियाली में जब सरसों दिखाई देती है, अद्भुत दृश्य होता है। बंधुओं, इस वातावरण में भगवान महावीर की वाणी का एक प्रसंग याद आता है। भगवान महावीर राजगृह के बाहर उद्यान में, बाग में ठहरे हुए थे। शास्त्रों में बहुत स्थानों पर वर्णन आता है, भगवान स्वयं भी, उनके शिष्य भी बागों में ठहरते थे। सुधर्मा स्वामी, उनके शिष्य जम्बू स्वामी, आदि मुनिराज, इनका भी ये वर्णन है कि बागों में ठहरते थे। बागों का, खेतों का वातावरण बड़ा शोभायमान होता है, और ऐसे में साधना और ध्यान भी विशेष होते हैं। मैं भगवान महावीर की बात बता रहा था,
वे गुणशील बाग में ठहरे थे। वहाँ भगवान का प्रवचन होता था। एक दिन प्रभु ने अपने प्रवचन में जो बात कही समझाई वो बड़ी अद्भुत थी। भाइयों बहनों, भगवान तो जो भी बताते हैं वो अद्भुत और महान होता ही है। हमारी समझ में आ जाए वह विशेष होता। समझाने के लिए, हमारे को समझाने के लिए तीर्थंकर भी कोई उदाहरण, कोई कथा वे भी सुना देते। उस दिन जबकि मैं बात कर रहा हूं, उस दिन भगवान ने अपने प्रवचन में बादल की बात कही। किसकी भाइयों? बोलो, किसका नाम लिया? बोल दो, बादल की बात करी। हाँ जी, बादल की बात कही। भगवान ने कहा, चत्तारी मेहा पड़ता। बादल 4 प्रकार के होते। अब ये बात आपकी शुरू हो रही। कहूँ मैं ये बात खेती की कहूँ, जमींदारों की कहूँ, उनकी शुरू हो रही। भगवान ने कहा बादल 4 प्रकार के होते। आप भी कहेंगे क्योंकि ये तो आपका काम है। हाँ जी, बादल तो कई तरह के होते हैं, काले, पीले, सफेद, कई तरह के होते हैं बादल। तो ये काले पीले तो होते हैं, पर एक और बात मैं बताऊं। एक बार गुरु महाराज योगी राज जी, तब मैं बैरागी था उनके चरणों में, हमने विहार करना था। संतों की तैयारी हो चुकी थी, चलना था। भाई भी श्रद्धा से, भक्ति से इकट्ठे हो रहे थे, चलना था। बादल आ गए। भाई बोले, हमारे साहब चलने का मौका नहीं है, बादल हो रहे, आज तो यहीं कृपा करो। गुरु महाराज ने सुना, वो खिड़की थी, उन्होंने उसमें से जरा झांका, एक बार ऐसे देखा, ऐसे देखा, बोले कुछ नहीं होता, चलो। और भाई करते रहे, ना हमारे साथ मौका नहीं है, बादल देखो कितना कितना आ रहा है, कितना चढ़ रहा है बादल, मौका है नहीं, रास्ते में दिक्कत ही रहेगी, कृपा कर लो कुछ। बोले कुछ नहीं होता, चलो चलो। बिहार कर दिया, बंद हो। बादल तो खूब रहे सारे रास्ते।
पर बूंद एक नहीं टपकी। आप कहोगे वे महापुरुष ने कह दिया था बरसात कहाँ से आती, उन्होंने कह दिया था। मैंने पूछा जाने के बाद आगे, मारी बादल तो खूब थे और बरसात तो आई नहीं। भाई कह रहे थे, बोले बरसन वाले थे नहीं, यूं ही थे। वे बोले बरसन वाले थे नहीं, यूं ही थे, कुछ नहीं। माँ जी इसका भी कुछ होता है, ये बरसेंगे नहीं बरसेंगे, इसका भी कुछ होता है। बोले हाँ, बादल देख के पता चल जाता है बरसन वाले नहीं बरसन वाले। आपको भी चल जाता होगा भाई ये पता, ज़्यादा नहीं तो थोड़ा चल जाता होगा। कुछ अंदाजा सा तो लगा ही लेते हैं भाई बरसने वाले हैं या कैसे हैं, किस तरह के हैं। गुरु महाराज श्री रामकृष्ण जी महाराज, एक बार प्रेम के साथ बोलो, गुरुदेव श्री रामकृष्ण जी महाराज के पीतमपुरा में ठहरे हुए थे। और 28 दिसंबर या 29 क्या थी तारीख, 29 का ध्यान पड़ रहा है, तारीख थी मतलब दिसंबर के लास्ट दिनों में, दिसंबर का आखिरी तारीख थी। और समाज ने एक आयोजन किया हुआ था जलसा, उसमें प्रधानमंत्री चंद्रशेखर को आना था और टीवी टावर के ऊपर वो आयोजन था। कोई दिन से लगी हुई थी समाज, प्रधानमंत्री को आना था, कोई छोटी बात तो थी नहीं। 3 दिन पहले पुलिस ने सारे रास्ते उधर के ब्लॉक कर दिए, वो लगा दी, वहाँ पर रस्सियाँ लगा दी, सब बंद, सील कर दिया। और जगह जगह पुलिस मोर्चा लगाए। 3 दिन पहले से ही वो कुत्ते बिलाए, सारी ज़मीन उधर की सुंगाई, आसपास के मकानों के ऊपर पुलिस की ड्यूटी लग गई। प्रधानमंत्री आना था, कोई ऐसे बात तो थी नहीं, बहुत बड़ी बात थी। प्रधानमंत्री सारा इलाका जितना था वो प्रोटोकॉल के हिसाब से सब सील कर दिया। जो लोग जैन नहीं थे बोले अरे जैनी क्या कर रहे हैं, सारे हिंदी लगवा दिया पाबंदी, पोस्टर लगे हुए थे प्रधानमंत्री के। बोला भाई प्रधानमंत्री बुला रखा, लोग तंग, सारी गाड़ियां बंद हो गई उधर से आनी जानी, जाओ चक्कर लगाओ के दूसरी तरफ से, उधर से आना जाना, उधर से पैदल नहीं जाने दे किसी को पुलिस। वो जी 2 दिन पहले बादल आ गई और 29 तारीख से पहली 28 तारीख की दिन से ही बरसात शुरू हो गई। बरसात भी खूब बरसात शुरू हो गई। आप सोच सकते हो जिसने आयोजन कर रखा हो, किसी समाज का हो चाहे व्यक्ति का हो, और टेंट, वो टेंट थे वो तो पता नहीं कितने दूर तक लगे हुए थे, और बरसात शुरू हो जाए तो आयोजनकर्ताओं के दिल पर क्या धक धक और क्या बीतती उगले भाई। सारा काम हरियाणा के भाषा में को मठ हो गया। बताओ क्या कर ले इसका, और कुछ हो इलाज कर लें, भाग दौड़ कर लें, इसका क्या इलाज। सब तैयार बना बनाया, टेंट, पंडाल, कुर्सियां लगी हुई, सब कुछ। और बरसात के ये स्थिति कभी जितना बरसना है ना आज बरसना है, को बरसात बहुत तेज हवाएं, बड़ी तेज बरसात। वो पहले दिन से ही जब बूंदाबांदी शुरू हुई, जो उस इलाके का सबसे बड़ा ऑफिसर था पुलिस का, वो स्थानिक में आया। वो आया तो हलचल होनी थी, उसने समाज बुलाई, समाज के लोग आ गए। बोले भाई साहब आप देख रहे हो मौसम को, जलसा तो आपका हो लिया,
अब कहाँ जलसा होगा, कहाँ प्रधानमंत्री ना आना, ये सारे आपके टेंट और ये सब टोपकने लग रहे हैं, बरसात हो रही है। और दिसंबर लास्ट 29, 28, 29 सर्दी कितनी और बरसात और हवा है। बोले हमारे सारे पुलिस वाले भीग रहे हैं बरसात में। ये तो नहीं कि छज्जे के नीचे जाकर खड़े हो जाएं, ड्यूटी दो, जहां ड्यूटी है वहीं रहेगी उसकी। भला पुलिस मिलिट्री अपनी जगह से कैसे हट जाए। प्रधानमंत्री का मामला, बोले जी सारे भीगने लग रहे हैं, आप मेहरबानी करके एक लेटर लिख कर दे दो कि भाई हम जलसे को कैंसिल करते, हम अपने चले जाएंगे। प्रधानमंत्री ने वैसे भी नहीं आना, वैसे भी नहीं आना, बरसात आने का सवाल ही नहीं पैदा होता। कल आपका प्रोग्राम है, आज बरसात हो रही है, किसने आना है। आप इसको बजाय कि वैसे छोड़ो, लिख के दे दो, हम चले जाएं। आयोजक बोले जी हम लिख के नहीं दे सकते, समाज हमारे जूते मारेगी। बोले इतना तो पैसा खर्च करवा दिया और इतना कुछ करवा दिया और लिख के दे दिया, भाई ना हो जलसा, ये तो कुदरत की बात, हम लिख के नहीं दे सकते, समाज में जवाब नहीं देना पड़ेगा। पुलिस वाले चुप हो, बोले देख लो साहब, नहीं हम चले जाते अपने इनको ले फोर्स को लेकर के, बोले हम नहीं लिख के दे सकते। बंद वो पल और वो बात मुझे जैसे सामने फोटो लगा होना ऐसे याद है। रात के 10 बजे बाहर बरसात हो रही खूब, और 28 दिसंबर की रात 29 का जलसा। 10-15 भाई समाज के मौजिज मुख्य सारे आयोजन के संबंधित लोग गुरु महाराज के पास आए। गुरु महाराज लेटे हुए थे, मैंने कहा जी भाई आए हैं, तो बैठ गए। हमारे संत श्री रमेश मुनि जी और ये भी श्री अमित मुनि जी तो पास ही बैठे थे, मैं भी था, सारे हम भी आ गए। भाई क्या बात है, 10-15 आदमी मिलने आए हैं, मिल करके क्या बात है। आके बोले महाराज साहब क्या करें, आपके सामने है सब कुछ, इनको पुलिस वाले को लिख करके दे दें, कह दें भी जलसा नहीं होगा, करें तो क्या करें, कुछ कृपा करो। गुरु महाराज ने उनकी बात सुनी। गुरु महाराज ने इनको कहा ये जरा खिड़की खोलियो। सर्दी थी, सारे किवाड़ बंद रखे, खिड़की बंद रखे, तो गुरु महाराज के पांव की तरफ खिड़की थी, बोले ये खिड़की खोलियो। इन्होंने खिड़की खोली। भाई बोले महाराज साहब बहुत हवा है, बहुत हवा है। भाई तो ये कर देना हवा आएगी। गुरु महाराज ने अपने हिसाब से खिड़की खोलवाए, बोले खिड़की खोलियो। खिड़की खोली। गुरु महाराज जरा सरक कर खिड़की के तरफ आए और देखा, देखकर बोले, भाई का नाम, उनमें जो मुख्य संयोजक थे उनका नाम मनोहर लाल है, अभी भी दिल्ली में हैं। बोले मनोहर लाल ये तो यूं ही आती रहती, जलसा नहीं कैंसिल किया करते, आल ही जितनी आनी थी और कितनी आएगी, ठीक है अपना काम करो। भाई चुप। आए तो यूं थे, कभी महाराज कह देंगे भाई ठीक है रहने दो, चलो और क्या करें हम, इतनी बरसात हो रही है, सारा पानी भरा जी गलियों में औरों में। आप सोच के देखो कितनी बरसात, पानी भरा सब जगह। गुरु महाराज बोले अपना काम करो। भाई चुप, मते बनना करके सारे कमरे से बाहर आ गए। हम भी चुप, हमें भी ये था, मगर महाराज कहते हैं रहने दो भाई, अब क्या करें, बरसात आ रही है तो यूं ही कहेंगे। लेकिन ये नहीं था भाई, इस मौसम में हवाएं चल रही और बरसात, और महाराज बोले अपना काम करो, मेरा जलसे के बारे में जो कुछ है वो करो। भाई चले गए। पुलिस वालों के वहाँ ड्यूटी, टेंट वाले बेचारे
जो मालिक था वो भी बैठा, क्योंकि ये भी बड़े गौरव की बात थी टेंट वाले के लिए। भाई मुझे ऐसा टेंट लगाने को आप मौका मिला कि प्रधानमंत्री का टेंट लगाया, वो भी वहीं था। चुप, सारे नीचे इकट्ठे हो गए, इंतजार करते रहे। बंद हुआ। 11 बजते बजते सितारे दिखाई देंगे। बोलो गुरुदेव श्री राम कृष्ण जी महाराज की। 11 बजते बजते सितारे दिखाई देंगे आसमान में। भाई मनोहर बोला भाई आसमान लिया फट, तारे दिख गए। टेंट वाले से कहा भाई अब जो तू कर सकता हो ना तू कर दे, और हमें जो करना है वो बता दे। बोले बाबूजी भाई इस बरसात में बंद रख करना, मुझे चाहे कुछ करना पड़ो, सवेरे आपको 8 बजे नया टेंट तैयार दे दूंगा। उसने जो अपने आदमी और बुला लिया तो सारा टेंट टुपक रहा था, बिक गया था, उसमें कोई दम ही नहीं था। वो सारा का सारा उसने बदलवा दिया, नया टेंट सूखा टेंट लगा दिया। और वहाँ भी अब क्या कहूँ, आरम सारम के बाद पानी भरा हुआ था, सब जगह से नाले खोल कर और कर जो रुके हुए थे करके, पता नहीं कौन झाड़ू लेके इंतजार में था, सारा ने साफ हो गया बिल्कुल। और सवेरे दुनिया जैसे नहीं हो, सब कुछ पूरा वातावरण एकदम शांत और बड़ी अच्छी धूप निकली सवेरे। सब कुछ, सारी कुर्सियां भी नहीं ले आया और ले आया, लगा दी। और समाज में पूरी हलचल, सारी तैयारियां, बाहर से लोग आए हुए। और समय था 10 बजे का, 9 बजे जलसा शुरू हुआ, 10 बजे प्रधानमंत्री चंद्रशेखर आया। हुआ बड़ा शोभा के साथ कार्य हुआ, खूब सारी भीड़ भी हुई और प्रधानमंत्री ने बड़ा अच्छा भाषण दिया वहाँ पर। बात थे बादल की, जो थे वो थे बादल की। गुरु महाराज ने तो यूं कहा ये बरसने वाली नहीं है, और बरसते को देख कर गुरु महाराज ने कहा बरस ली जितनी बरसनी थी, अब क्या सारी रात बरसेगा ये। यहां बात कर रहे हैं ये उनकी वचन सिद्धियां थी या कोई और भी उनकी पहचान थी। बंधुओं बहनों, देखो महापुरुषों की वाणी तो वाणी होती है, महापुरुषों की वाणी को कोई वापिस नहीं कर सकता। ये बात तो सर्वमान्य है, चाहे उन 2 महापुरुषों की बात हो, चाहे और महापुरुषों की बात हो। महापुरुष तो जो कह देते हैं बस वही होता है। पर मैं जो बात कर रहा हूं भगवान महावीर की वाणी की, प्रभु ने कहा चौविहा मिहा पणता तन जहां। भगवान ने कहा 4 प्रकार के मेघ बादल होते हैं। कौन से होते हैं? एक एक गज्जंती वासंती वा, एक एक गज्जंती नो वासंती, एक नो गज्जंती वासंती, एक नो गज्जंती नो वासंती। भगवान महावीर ने बादल की बात क्यों कही? ये उदाहरण दिया, और उदाहरण जो देंगे वो जो चीज सामने होंगी उसका ही तो देंगे। अब हम मान लो गांव में बैठे हैं, यहाँ बात करें खेतों की, बात समझ की है, बात करें पेड़ों की, बात करें कोई फसल करी, बात करें बादल की, बात समझ में आती है। और यहाँ बैठ करके हम वो टाटा वहाँ की अणु संस्थान की वहाँ की बात करने लगे तो बताओ कैसे होगी। और हालांकि हमारे बच्चे आज बहुत पढ़ गए, इसको यूँ नहीं समझना कि हम नहीं समझते। एक सहज बात है कि भी यहाँ बैठ करके हम बात करने लगे हवाई जहाज़ों की, बात तो जो सामने उसी की करेंगे, और वही बात समझ में आ सकती है और समझाई जा सकती है। भगवान महावीर ने बादल के माध्यम से जनमानस को कुछ समझाया, कुछ बताया, कुछ शिक्षा दी। और क्या दी? पहली बात तो ये बताए कि ये सारे बादल एक जैसे नहीं होते। जैसे मैं अभी कह रहा था
काले बादल होते हैं, पीले बादल होते हैं, सफ़ेद बादल होते हैं, लाल से बादल होते हैं। अब किसान भाइयों को तो थोड़ा अंदाज़ा होता है ये बरसने वाला है, ये बरसने वाला नहीं है। गुरु महाराज देखेगा ये बरसने वाले हैं नहीं, वैसे ही है। महावीर प्रभु ने क्या कहा, एक है गजंती वासंती वा, एक बादल चढ़ा गड़गड़ाहट करता हुआ, खूब जोर से बोलता हुआ, और बादल आया, बादल चढ़ा, और आते धुआंधार बारिश कर दी। अब तो भाइयों आप भी महसूस करते होंगे, जो बड़े श्रावक बैठे हुए हैं, ऐसी बारिशें कमी होती है। पहले दिनों का अगर मूसलधार बारिश हुई भाई, अब तो मूसलधार कमी होती है। हाँ जी सीताराम जी, मूसलधार बारिश देखी होंगे आपने भी, बहुत मोटी मोटी बूंदाबांदी। बरसातें तब भी होती हैं, पर वैसे ही बरसात। बादल चढ़ा, गरजता हुआ आया, और फिर बरसात हुई, खूब बरसात हुई, धुआंधार बरसात हुई। भगवान ने ये पहली बात बताई, एक है गजंती वासंती वा, एक वो बादल जो गरजता भी है और गरजने के साथ में जो बरसता भी है। दूसरी बात भगवान ने कही, एक है गजंती नो वासंती वा, बादल चढ़ा, दिखाई दे, वाह भाई वाह, बड़ा बादल आया भाई, और फिर बिजलियां कड़कती हुई, गरजता हुआ बादल से आसमान अट गया, देखा नो वासंती, और पानी की बूंद नहीं गिरे, बादल आए बहुत गरजते हुए, और यूं ही ऊपर से उतर गए, कुछ नहीं हुआ भाई, बिल्कुल थोथा काम निकला। इतने बादल भी आए, इतने गरजे, और बूंद के नाम पर एक बूंद नहीं पड़ी। ये दूसरी बात बताई भगवान ने बताई। एक है गजंती, खूब गरजे, नो वासंती, बूंद एक नहीं पड़ी, चले गई। सारी उम्मीदें रहेगी किसान की। लो भाई बरसात हुई। तीसरी बात बताई, भगवान की बताई, बता रहा हूं आपको। भगवान ने बादलों की खूब अच्छी छटनी करी, खूब से बात बताई, और क्या बताई, एक है नो गजंती वासंती वा, बादल इसी दिखाई तो दी भाई, देखो देखो बरस जाए तो भाई क्या उम्मीद है, कुछ नहीं। बादल आए तो सही, बस गहराए थे, कुछ आए, कोई गर्जना नहीं, कोई चमक नहीं, कुछ नहीं, बस आते आते आते, और ऐसे बरसने लगे, ऐसे बरसने लगे, खूब बरसात कर दी। एक है नो गजंती, गर्जना बिल्कुल नहीं, आवाज कुछ नहीं हुई, बस बादल आए और बरसने शुरू हो गए, वासंती हुआ, खूब बरसे। बड़ा बादल आया भाई, आज तो कमाल हो गए, कुछ नहीं, गाँव मकान गरण नहीं, कुछ नहीं, और भाई बहुत बरसात हुई, कमाल ही कर दिया भाई। और देखे तो जरा से थे, और बरस गए और अपने निकल गए भाई, खूब बरसात होगी भाई। ये तीसरी क्वालिटी होगी। तीसरी बात होगी बादलों की, कि बिना गरजे, बिना आवाज किए, बिना शोर किए, कुछ किए, और सहज में अपने बरसात भी होगी और चले भी गई। चौथे प्रकार की और बताई भगवान ने, एक है नो गजंती नो वासंती वा, बादल तो आए, ना तो गरजे, ना चमक हुई, ना कुछ हुआ, ना बूंद पड़ी, बस बादल आए थे और अपने यहीं चले गए, कुछ नहीं हुआ, ना आवाज हुई, न गर्जना, न कुछ, और आए और अपने चले गए। बात यूं है सीधे शब्दों में, भगवान महावीर को इन बादलों से लेना क्या था, और उन लोगों को क्या लेना था जो बादलों की इतनी बात बताई। आप उम्मीद करते होंगे भगवान महावीर बात बताते, तत्व न होते हैं भाई, पुण्य न होते हैं,
और पाप 18 होते हैं, ये सारी बातें जो दुनिया को पता नहीं होती, वो बातें भगवान ने बताई हैं। वो इस तरह की बात बताते तो कहते भगवान ने बड़ी कृपा करी। ये बादलों की कथा लेकर भगवान ने क्या कृपा करी, ये बात समझाओ कि इनसे मतलब क्या था। कोई खेती से मतलब है, कोई और बात से मतलब है, क्या तात्पर्य था इन बादलों से। बंधुओं, यहां पर 3 बात है। इन बादलों से 3 बात कही है। बादल को प्रतीक बनाया किसका? मनुष्य का। जैसे एक आदमी है, बादल की जगह अब आपने क्या समझना है? बोलो भाइयों, समझ रहे हो ना बात को? मैं इसी लीला है, मगर भाई बादलों की बात करते हैं, देखो खेती की बात करते हैं, बादलों की बात करते हैं। बादल प्रतीक है किसका? एक आदमी की कल्पना करो, एक आदमी। दूसरी बात है, जो गर्जना है ना, वो वाणी के प्रतीक है, बोलने के प्रतीक है। गर्जना वाणी के प्रतीक है, यानी उस आदमी के बोलने के प्रतीक है। और तीसरी बात, बरसना उसके कार्यों के प्रतीक है। आदमी, उसकी वाणी और उसके काम, ये इससे तात्पर्य है। अब तो बात नजदीक लगी हमारी, अब बात हमारी उसमें आ गई, समझने में हमारी दृष्टि में आ गई। अब बात हमने समझनी है। बंधुओं, दुनिया में कई तरह के लोग हैं, और इन बादलों को जोड़ करके कहें तो 4 तरह के लोग हैं। नंबर 1 वो आदमी हैं जो बोलते हैं, और जो बोलते हैं वो करते हैं। जो बोलते हैं वो अपनी बात को पूरा करते हैं, जो कहा है उसको पूरा करते हैं। ये बरसने से संबंध है इसका। मतलब आदमी जो बोले वो आदमी इस बात को पूरा भी करे। एक बात हो, कुछ लोग दुनिया में बोलते हैं, हाँ साहब यूँ हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ये हो जाएगा, करने के नाम पर कुछ नहीं होता। कुछ बातें बिना नाम के भी कहनी पड़ती हैं। एक जैन भाई थे, गुरु महाराज योगीराज जी के समय की बात बता रहा हूँ। उनका सरकार में बहुत अच्छा संपर्क था। नाम तो कैसे लूं? अब जिसका संपर्क होता है तो काम तो दुनिया के होते हैं। कई लोग थे, जाते थे, बाबूजी हमारे का, हाँ फोन कर दूंगा मैं, चला जाइए, हाँ क्यों नहीं, हो जाएगा, अरे क्या फिक्र की बात है। ना कदे फोन करना, ना कदे काम करवाना, कुछ नहीं। उन लोगों ने उसका नाम खूब रख रखा था। बोले चले जाओ एक बार काम के लिए, हाँ खूब हो जाएगा, खूब चिंता क्यों करो, कह दूंगा मैं। वो अपना मिलने वाला अफसर तो करेगा, क्यों नहीं। कुछ नहीं, किसका कहना, किसका सुनना। लोगों ने उस भाई का नाम खूब रख रखा था। बोले भाई काम उस पर अच्छा खूब के बाद वो लिया, फिर तो काम। गुरु महाराज योगीराज एक कथा सुनाया करते। एक आदमी था, गरीबी से तंग था, बहुत तंग था। पुराने वक्तों की बात, वो जमाने भी ऐसे थे, अभाव के। वो दुखी हो करके घर से निकल पड़ा। बोले भाई यहाँ घर में क्लेश रहता है, काम कुछ है नहीं, गुजारा है नहीं, क्या फायदा है। वो घर से निकल गया। घर से निकल गया, पैदल के जमाने थे, ऐसे जा रहा था। एक जंगल से
उसका गुजरना हुआ। उसने देखा जंगल में एक महात्मा बैठा हुआ है, माला है और जपने लग रहा है। बोले बोलो भाई ये भी आदमी है? यहाँ जंगल सन्नाटा, हो सकता पशुओं का भी डर हो, किसी इंसेक्ट का, और अकेला ये यहाँ बैठा हुआ है, कोई तो बात होगी। जब ये अकेला यहाँ बैठा हुआ है कोई तो बात होगी भाई। यहाँ ऐसे चलो दिन है तो कुछ नहीं, रात में ऐसे रहना बड़ा मुश्किल है। वो व्यक्ति इस महात्मा के पास चला गया, प्रणाम किया, बैठ गया। महात्मा माला कर रहा था, वो बैठा रहा। महात्मा की जब माला संपन्न हो गई तो महात्मा बोले, हाँ भाई भगत क्या बात है, कैसे आए? बोले माफ़ करना जी, आया हुआ तो मैं कुछ नहीं, मैं तो जा रहा था। तो फिर बोले जाना कहाँ था? धक्के से खाता हुआ आ रहा हूँ, आपको देखा तो बैठ कर मैं महात्मा के चरणों में कुछ देर बैठ लें। क्यों, ऐसी क्या बात है भाई? बता दिया कि मैं तो बहुत दुखी आदमी, गुजारा नहीं है मेरा। उसकी बात सुनकर महात्मा का हृदय पिघल गया। कहते भी हैं, रामायण में कहा, आपने भी सुना, संत हृदय नवनीत समान हो। साधु का जो हृदय है वो मक्खन की तरह से होता है। उपमा देने के लिए उनको और कोई चीज नहीं मिली, तुलसीदास को मक्खन की उपमा दी। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कवि ने भाई कहिए न जाना, कवियों ने कहा, लेकिन व्याख्या पूरी नहीं हो सकी। मक्खन जैसा हृदय संत का है तो भी बात नहीं बनी। फर्क है, निज दुख द्रव्य सदा नवनीता। जब मक्खन को तपाया गया, बर्तन में रखकर आग पर रखा, निज दुख और वो तपना शुरू हुआ, अपने दुख से वो पिघल गया। बहनों ऐसा ही होता है। मक्खन आग के ऊपर चढ़ाया बर्तन में रख करके तो मक्खन क्या हो जाता है? निज दुख, अपने दुख से वो पिघल गया। पर दुख द्रव्य ही संत पुनीता। संत अपने दुख से नहीं पिघलते, दूसरे का दुख देखकर और दूसरे का दुख सुनकर उनका हृदय पिघल जाता है। वो दूसरे के दुख से पिघलते हैं, अपने दुख से नहीं। कितना भी अपने ऊपर कष्ट आया पड़ा हो, कोई बात नहीं। संत ने उस व्यक्ति का दुख सुना तो दिल पिघल गया। दुख कितना दुखी है बेचारा, घर छोड़ाया, परिवार बच्चों को छोड़ाया, निकल पड़ा, कहाँ जाएगा कोई ठिकाना नहीं, रोटी पानी भी कहाँ मिलेगा बेचारा। साधु का हृदय पिघल गया। ये तो आशीर्वाद का पात्र है, इसको तो कुछ कृपा करनी चाहिए इसके ऊपर। संत के पास एक झोली सी थैला सा कुछ था, गांव में तो उसको बोगड़ी कहें भाई, वो थी। वो अपने देखी, उसमें से एक शंख निकाला। क्या निकाला? छोटा ही था, शंख निकाला एक, और शंख लेकर के बोले, ले भाई ले जा, तेरे सारे दुख मिट जाएंगे। आदमी भी सरल सादा ही था, बोला जी इससे के दुख मिटेंगे, इसे से तो कितने इकट्ठे कर लो, इससे के दुख मिटेंगे, दुख तो माया से मिटेंगे। ओ भोले, संतों से ज़्यादा बहस नहीं करा करते। बोला जी फिर ये सिद्ध शंख है, ऐसे नहीं है, ऐसा तो मैं क्यों देता तुझे, इसकी विशेषता है, ले तू पकड़ इसे। उसने ले लिया, बोले इसको बजा जोर से। उसने जी जोर से मारी फूंक, उसने बजाया,
आवाज आई, मांगो मांगो मांगो, 3 बार आवाज आई। संत बोले, जो तुझे मांगना मांग ले तू। वो तो भूखा था, बोला रोटी, कहते रोटी, सामने थाल आ गया। देवाधिष्ठित था, कुछ चमत्कारी चीज थी, रोटी सब्जी जो भी खाने के द्रव्य हैं, थाल। बोले उठा, खा ले जाके। बोले कमाल चीज हो गई, साधु ने गजब दे दिया, इससे बड़ी और क्या चीज है। आप भी कहोगे महाराज जी को ले रहे हो तो फिर कर दो आज, सारा ही पाप धुल जाएगा। इतने सालों से आ रहे हैं, गोटे रगड़ते आ रहे इतने सालों से, कोई निकाल के दे दो अपने बोगली में से, कुछ हो तो मामला। भाई हमारे दौरे नहीं है सर, हमारे पास तो गुरुओं की कृपा है। ये बात जरूर है, जिसने उनकी कृपा पाली कभी उसके रहती नहीं। खाना खा लिया, महात्मा बोले भाई हमारा तो भजनानंदी मामला, अपना उठा शंख और जा यहाँ से, अब तो काम पूरा हो गया, अब तो बैठने की जरूरत क्या थी। प्रणाम किया और लेकर के वो शंख चल दिया, वापिस हो लिया। अब तो घर जाएंगे, मौज करेंगे, अब क्या जरूरत रहेगी किसी बात की। रास्ते में आते हुए वो एक मंदिर में ठहरा, तो वहां भोजन की या किस चीज की जरूरत थी। उसने जी इधर उधर देखा, कोई नहीं था, जहां बैठा था उसने वो शंख बजाया, आवाज वो 3 आई, मांगो मांगो मांगो। बोले 1 रुपया चाहिए। टन की आवाज हुई, पट रुपया गिरा। चांदी के रुपयों का जमाना था। उसने रुपया उठा लिया, शंख अपना रख लिया, और रुपए से उसने जो भी काम था, क्या खरीदना था, क्या करना था, या कोई किराए की बात थी, क्या थी, वो उसने कर ली। पर ये मामला सारा खिड़की में से मंदिर के पुजारी ने देख लिया। बोला और ये तो बड़ी गजब की चीज ले रहा भाई, शंख क्या है, गजब की चीज है इसके पास। तो कहते रुपया आ गया, उसने देख लिया था खिड़की में से, रुपया गिरा, आवाज हुई थी टन की। बोले ये तो भाई किसी तरह से लेना चाहिए, अब राजी खुशी में तो कौन देगा, मांगे से कौन देने लगा ऐसी चीज को। उसने उससे दोस्ती करी, और भाई कहाँ से आए, किधर जाना है, कौन सा गांव है, और कुछ रोटी पानी कुछ बोले नहीं तो हो गया हो जाएगा, कुछ 2-4 बातें करी, वो कोई दिक्कत तो नहीं, बिस्तर लाऊं मैं, बिस्तर ला दिया उसका। वो आदमी बड़ा खुश हुआ, पुजारी बहुत बढ़िया आदमी है, मैं बड़ा सेवा भावी है, मैं बड़ा ध्यान रख रहा। और पुजारी सारी निगाह करता रहा उसकी। रात को अपने उसने भी सोना था, पुजारी की निगाह थी। रात को पुजारी ने क्या किया, मंदिर में भी एक शंख रखा था कि नहीं तो सुबह ये रोला करेगा, आवाज करेगा। उसने वो अपने वाला शंख उठाया, उसके थैले में रख दिया, और उसके वाला लिया और अपने ले गया। उसका तो काम बना। सुबह वो मुसाफिर उठा, उठ करके उसने अपना जो था समेटा, हाथ लगा के देखा, हाँ थैले में शंख है, ठीक है। उसके बाद में वो तो अपने राम राम करके भाई चलो, अच्छा भाई चला गया। घर पहुंचा, घर जा करके घर वाले ने कहा क्या कमा के लाया, बोले ऐसा लाया हूँ मौज ही मौज। बोले क्या मिल गया, बोले अभी बताता हूँ। एक शंख लाया हूँ। बोले शंख का, बोले देख तो। उसने जो वो शंख लिया और जोर से उसमें बजाने का जो भी तरीका, फूंक लगाई, अब जो शंख बजता ऐसे बजा वो। मांगो क्या आवाज ही नहीं आई। उसने कहा क्या बात हुई। उसने उसको धोया धाया, फिर बजाया। घर वाले बोले इसमें कुछ निकलेगा, इसमें रोटी रखी है। वो अपने आप में शर्मिंदा हुआ, भाई ये बात क्या हुई। ये एक ही बार 2 बार का मामला था। महात्मा तो यूं कह रहा था जब भी तेने करना हो
तो बजा लियो, ये बात क्या हुई? वो तो जो उसी वक्त वापिस चला और आके दोबारा से महात्मा के पास गया। बोला महात्मा जी आपकी बड़ी मेहरबानी हुई थी, बड़ी कृपा हुई थी, शंख दिया, बाकी तो वहाँ जाकर काम ही नहीं करता। बोले क्यों? बोले ना, इसमें तो वो बातें नहीं है जो आपके सामने हुई थी। एक बार मैंने रास्ते में बजाया था वहाँ मंदिर में, अब तो काम ही नहीं करता। नहीं भाई, शंख ऐसा नहीं था काम ना करे ना जी, आप देखो। बोले ला दिखा। उसने निकाला, महात्मा ने बोले ये वो वाला तो है नहीं भाई, जो मैंने दिया था वो नहीं है ये। ना जी, शंख हो है। अरे भाई मैं पहचान है ना, ये वो ने कहाँ ठहरा था तू? बोले जी मंदिर में ठहरा था। वहाँ की बात बता सारी। उसने बताया जी मैंने 1 रुपया लिया था इससे, और फिर बस वो जो मैंने लेना था ले लिया था, और पुजारी बड़ा अच्छा आदमी था वहाँ, उसने बिस्तर दिया और दिया। महात्मा समझ गए पुजारी का काम है ये। भला हमारा सिद्ध किया हुआ शंख और फेल हो जाए, भला कैसे हो जाएगा? बोले भाई देख वो शंख तो देख, अगर आ गया तो बड़ी अच्छी बात, दूसरा नहीं है मेरे पास में। उस तरह का जो कहते ही मन की बात पूरी कर दे, वो दूसरा तो है नहीं। बोला जी ना, खुद दया करो। बोले मैं ये कोशिश करता हूँ वो वाला मिल जाए तेरा शंख, पर दूसरा नहीं है मेरे पास। बोले जी वही दिलवा दो फिर। उन्होंने एक और शंख निकाला। बोला ये शंख ले जा तू, और जब तू बजाएगा इसमें से आवाज आएगी मांगो, और तू इससे मांगी रुपया, और ये कहेगा लो 2 रुपये, और तू कह दे दो जी, यूँ कहेगा 2 क्या 4 लो, और 4 कहेगा 8 रुपया लियो मत, बस कहेगा इसको कहिए अच्छा जी फिर लूँगा, और ये वहीं बजाइयो उस मंदिर में ही। क्या पता कोई बात बन जाए, वो तेरे को दिखा दे कि हमारे पास भी एक चीज़ है, हो सकता कोई और कोई कारण बन जाए। वहीं जो है वहाँ बजाना। वो जी ले गया उसे मंदिर में। बात करके पुजारी निगाह में था, या तो पूछने आया शंख को, या ये कोई और चीज लाया। देखें पास बैठा, बातचीत हुई, भाई कैसे? बोले भाई महात्मा जी ने एक चीज़ दी हमारे को, तो भाई हम तो मौज होगी, ऐसी लाए हैं। क्या लाए भाई? मैं शंख लाया हूँ। उसने कहा ये भी कोई ना कोई चीज़ है। उसने जी पुजारी के सामने बजाया, आवाज आई मांगो, 3 बार आई। बोला 1 रुपया चाहिए, 1 रुपया दे दो। शंख बोला 1 का क्या देना, 2 लो। बोला जी 2 दे दो। 4 लो, 800 200। वो पुजारी देखता रहा। बोले भाई शंख के पास तो पैसे ही बहुत हैं, ये तो दुगना करके देता है। और फिर बाद 1000 और लाख के पहुंचे। बोला जी अभी नहीं चाहिए, फिर देना, और कह के शंख रख लिया। पुजारी ने सोचा वो वाला तो मांगे भाई, एक ही चीज देता है, ये तो दुगने करके देता है। वो उसने कहा भाई ये वाला तो उससे भी बढ़िया चीज है। वो रात को सोया, पुजारी ने सोचा पहले वाले से बदल ले इसका, और तो था नहीं उसके पास में, वही था। बोले पहले वाले से बदल ले, ये तो बहुत गजब की चीज है, ये तो लाख मांगो तो 2 लाख की बात करता है। उसने वो बदल लिया, और वो जाग रहा था, वैसे ही मिस लेके सोया हुआ था। उसने देखा हाँ भाई पुजारी ने करिए, देखो हेरा फेरी। सुबह उठकर उसने पहचान लिया, शंख आ गया मेरे पास। वो तो जब अपना शंख संभाल और चल दिया। उसने तो घर जाके देखा तो, रास्ते में देखा तो शंख ठीक था, जो मांगो वही देता था। जो कहो वे खाना चाहिए तो खाना मिला, रुपया चाहिए रुपया मिला। पुजारी बड़ा खुश, भाई
मौज होगी तो दुगनी देगा। उसने तो मौका पाकर कर कमरे के किवाड़ बंद, चारों ओर से अपना इंतजाम बना और शंख बजाया। आवाज आई मांगो 3 बार। बोला भाई 1 लाख रुपए चाहिए। कम क्यों मांगने लगा वो? शंख बोला ले 2 लाख रुपए। बोले लाओ जी 2 लाख। बोले 2 क्या ले 4 लाख रुपए। बोले लाओ 4 लाख रुपए। वो तो जो करोड़ और अरब पर बात पहुंच गई, वो भी लो भी था। बोले लाओ जी करोड़ रुपए। बोले ले 2 करोड़ रुपए। वो आखिर जब हो गया, वो पुजारी बोला भाई अब दे तो दे, अब दे तो दे। शंख में से आवाज आई, मेरा नाम पता क्या है? बोले ना जी। बोले मेरा नाम है गपोड़ शंख। मेरा नाम है गपोड़ शंख। मैं तो कहने का हूं, मैं दिया नहीं करता कुछ। मेरा नाम गपोड़ शंख है। मैं तो सिर्फ कहने का हूं, दिया नहीं करता कुछ। गिनती करवा ले चाहे कितनी करवा ले। पुजारी ने माथे बात मारा, बोले रे वही ठीक था, और वो चला गया। अभी गपोड़ शंख का क्या कर? आदमी उसकी वाणी सुन लो, आदमी उसकी वाणी और उसका काम, 3 चीज है ये। बादल उसके गर्जना और उसका काम बरसना। भगवान महावीर ने इस बादल के उदाहरण के द्वारा आदमी को जिसे माप दें, उसके जीवन और कामों को माप दें, ऐसा उदाहरण दिया। ऐसी अद्भुत बात करी है कि बादल कितने तरह के होते हैं और आदमी कितनी तरह के होते हैं। अभी हमने समझना है बादल को भी और आदमी को भी। आज समय हो गया, चर्चा को विराम देता हूं। बाकी चर्चा कल करने का यथावसर भाव रखते हैं। चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली प्रणतो धम्मो मंगलम। चत्तारी रघुत्तमा, अरिहंता रघुत्तमा, सिद्धा रघुत्तमा, साहू रघुत्तमा, केवली प्रणतो धम्मो रघुत्तमो। चत्तारी शरणं प्रव्रजामि, अरिहंते शरणं प्रव्रजामि, सिद्धे शरणं प्रव्रजामि, साहू शरणं प्रव्रजामि, केवली प्रणतं धम्मं शरणं प्रव्रजामि। ये 4 शरण दुख और न शरणा कोई होगा, जो भव प्राणी करे आचरण, उसका अजर अमर पद होगा, उसका सदा